बड़े पर्दे पर प्रसारित होने वाला कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो हमेशा ही लोगों के बीच एक खास तरह से चर्चा में रहा है। कपिल शर्मा ने हमेशा ही अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया है। तो साथ ही साथ कपिल के शो में साड़ी पहने नजर आने वाले सुनील ग्रोवर जो कई किरदारों में नजर आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुनील ग्रोवर की कॉमेडी को दर्शक बेहद मिस करते हैं। वहीं बता दें कि अब टीवी रियलिटी शो से निकलकर सुनील ग्रोवर फिल्मों में आने वाले हैं। दरअसल फिल्म पटाखा जो कुछ समय बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, इस फिल्म में सुनील ग्रोवर एक खास किरदार में नजर आएंगे। वहीं हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा के शो में साड़ी पहनने को लेकर सुनील ग्रोवर ने काफी कुछ कहा है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि साड़ी पहनने से लेकर अपनी फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है सुनील ग्रोवर। वेलकम एवरीवन, बहन के मामाओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूँ। तो साड़ी वाड़ी मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ, लेकिन तमाम लड़कियाँ जितनी भी खूबसूरत हैं साली इस बात पे ताली मारेंगी। जो लड़कियाँ खूबसूरत हैं, जो इनको लगता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं करे। अरे आप खूबसूरत हैं, आपको घमंडी बहुत है आपको तो। ओके, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट या आई एम डूइंग अ फिल्म, या and that or not a ABCD film, it is directed by Mr. Vishal Bhardwaj. Yeah, you know, it's a Vishal Bhardwaj film I'm doing, yeah. ये हम एक्टर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है ऐसा कहना, कि मैं विशाल भारद्वाज, या कहने में बड़ा मज़ा आता है एक्टर्स के लिए। सर यहीं बैठे हुए हैं। सर ये सच है, जब आपका फ़ोन आया ना मुझे कि हेलो सुनील मैं विशाल बोल रहा हूँ, तो मैंने एक्साइटमेंट दबा के रखी थी, पता है आपको। मैं कहा अरे सर हेलो, मेरा मन ऐसे करता हेलो सर। अंदर से मेरा मन ऐसा था। तो आपने कहा सुनील एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, बड़े समय बाद लंगड़ा त्यागी जैसा कुछ पॉजिटिव वर्जन उसका कुछ है, तो मैं चाहता हूँ तुम करो, हाँ करना। तो मैं कहता हूँ लंगड़ा लूला कैसा काना कोई भी त्यागी होता मैं कर लेता। आपका फोन आया था, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मेरा मन कह रहा था मैं करूँगा करूँगा। अंदर से मेरी ऐसी आवाज़ थी, लेकिन मैंने कहा यस सर आई विल कम। पर बहुत दबाई थी, बट थैंक यू सो मच सर, आई फील ऑनर्ड to be part of a Vishal Bhardwaj film, yeah. And thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity. And thank you, everybody, for being here. And yeah, it's a 70 film, yeah. So I'm there. I'm playing a character जिसका नाम है डिप्पर। और इसकी ये डिप्पर इसलिए, मैं बता सकता हूँ सर, स्टोरी सुना दो सारी। आप अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे। नहीं तो सेट पे तो, अरे एक बार सर मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, एक बार आपको बुरा ना लगे इस बात का। सेट पे हम लोग, याद है सान्या सान्या राधिका बैठे, हम लोग तीनों का सीक्वेंस था, मैं गुब्बारे लेके भाग रहा था। ओके, आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। तो सर तो थोड़ा सा डिस्टेंस था और वो हाई स्पीड शॉट था। तो मैं सर बैठे हुए थे और वो सन सेट हो रहा था, मतलब वो सीन तभी के तभी शूट करना था, टाइम बहुत कम था। तो सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं आते आते कुछ बीच में कुछ फनी करूं? हाँ सुनील, फिल्म इज फनी, यू हैव टू, व्हाट इज देयर टू आस्क। ऐसा दिल बैठा ना मेरा, तो लगा सूरज अभी डूब जाए। हाँ, which I didn't understand why did I ask the question, I didn't know। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है सर। डायलॉग क्या मैं कहूँगा, कविताएं हैं। जैसे जिस तरह के माध्यम से मैंने अभी तक काम किया, मेरा था कि कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दो, बीच में कुछ अपना ऐड कर दो। पर ये एक ऐसी पोएम थी, इतने मीटर में आपने डायलॉग लिखे हुए, मेरा एक भी मन नहीं करता था कि एक शब्द इधर किया तो लगता था उसका वज़न कम हो जाएगा। तो इतनी अच्छी पोइट्री मेरे मुंह से गंवाने के लिए थैंक यू सो मच। डायलॉग बड़े खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। तो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है इसके अंदर। सान्या और राधिका जो दो बहनें हैं, ये लोमड़ियों की तरह लड़ती रहती हैं। इट्स अ थॉट बिहाइंड इट, ऐसे नहीं आया मैं। इट्स अ थॉट बिहाइंड दिस शर्ट, या ओके। इट्स लाइक आफ्टर आई एम डूइंग अ विशाल भारद्वाज फिल्म, नो, there's a thought after behind everything. So yeah, सो ये दोनों कैरेक्टर हैं जो लड़ते रहते हैं। और मैं डिप्पर का कैरेक्टर, डिप्पर इसलिए गांव वाले बुलाते हैं उसको, शहर वाले जो भी, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे झपकती रहती है हर बात में। जब भी उसके दिमाग में कोई खुराफात आती है तो उसका आंखें फड़कने लगती हैं।
फड़क फड़क के अखियाँ बोले, जो देखे सो बेच बावरे। कुछ भी प्रोफेशन अलग अलग चेंज होते रहते हैं, जैसे आप फिल्म में देखेंगे। अम, अ, और बहुत सारी एक्टिंग की है मैंने पिक्चर। मैंने प्रोमो देखा, फिल्म मुझे भी अभी तक सर ने दिखाई नहीं है, बट कुछ सीन्स जो मुझे देखे मैंने डबिंग के दौरान, हल्का फुल्का जो डब किया, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फिल्म। आमतौर पे गुंडा बदमाश लड़ते रहते हैं, हीरो विलन लड़ते रहते हैं, भाइयों में भी लड़ाई होती रहती है, लेकिन दो बहनों की लड़ाई का ये जो आइडिया है बहुत खूबसूरत है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। और जितना ट्रेलर की प्रेज़ हुई है, किसी भी एक इंसान ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि यार, सब ने बहुत अच्छी तारीफ़ की है। एंड एवरी वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पटाखा। और अब मैं शिवकाशी फैक्ट्री से इस पटाखे की फैक्ट्री के मालिक श्री विशाल भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, इस फिल्म के डायरेक्टर। वेलकम सर। सर मैं काम करने के बाद आपके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, पता है, मैंने जल्दी जल्दी बुला लिया। थैंक यू सर। तो जितना भी मज़ा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे ही हमने पूरा सेट पे किया है। तो ये फिल्म बनाने का जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और ये जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी बहुत साल पहले। एक हिंदी लिटरेचर का एक साहित्य कला एकेडमी से एक बुक आती है उनकी, बाय मंथली। उसमें एक कहानी थी दो बहनों की। और चरण सिंह पथिक करके एक राइटर हैं राजस्थान के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर। तो ये उनकी कहानी थी। और एक और मैं भेद खोल ही दूँ, ये भी बायोपिक है। सर ये इसलिए कि मिल्खा सिंह के ऊपर बायोपिक बन गई। नहीं, मैंने सुना धोनी भी बायोपिक दोनों थी। की बायोपिक थी, यस। पर ये एक्चुअली ये दो रियल सिस्टर्स हैं। चरण सिंह पथिक जी के जो दो भाई हैं, वो तीन भाई हैं, उनके दो भाइयों की शादी दो बहनों से हुई है। और जो हमने ट्रेलर में दिखाया है कि वो शादी होके एक घर में जाती हैं, तो शॉर्ट स्टोरी जो थी वो शुरू वहाँ से होती है जब वो घर में ब्याह के पहुँचती हैं। तो अभी ये हमारी कहानी बहुत, जो असली शॉर्ट स्टोरी थी वो इसके बाद शुरू होती है। और इस फिल्म को बनाने में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि जो एक एनर्जी थी सेट के ऊपर, सुनील, राधिका, सानिया, नमित, अभिषेक, विजयराज, विजयराज जी स्पेशली, वाह वाह वाह। तो बहुत हम लोगों ने इतना मज़ा किया। और यू नो, आई वेंट बैक टू माय अर्लियर डेज, जब मैंने मकड़ी बनाई, ब्लू अम्ब्रेला बनाई। स्पेशली मुझे मकबूल बहुत याद आती थी। वहाँ जिस तरीके से हम लोग काम करते थे और जिस तरह से हम लोग एक जगह में रहते थे, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत एक काफ़ी सालों से मैं स्टार्स के साथ काम करता आ रहा था। स्टार्स इन द सेंस जो कि स्टार्स का बैगेज हाँ लेके हाँ जो सर, stars बोल दो, होते बोल दो, अभी जो है सच्चाई बोल दो। अभी इन द सेंस सर ने बोला, स्टार का कभी मेरी तरफ देखा, कहते स्टार इन द सेंस। हाँ हाँ बोलो सर, बोलो जो दिल में बोलो। नहीं, देखो एक ही स्टार था, वो तो सुनील, और तो अरे कोई था सर ही नहीं नहीं, अभी राधिका, अभी बाकी राधिका हम सानिया। सब तो अभी भी सब जगह जहाँ जहाँ होता है कि अरे इस प्रोग्राम में, इवेंट में प्रमोट करने जा रहा है, सुनील तो है नहीं, तो लेट करो, सुनील कब वापस आने, 28 को। पर हमारा लेट हो जाएगा, नहीं सुनील के बिना हम नहीं कर सकते। तो सारी मार्केटिंग टीम या अभी है या अरे मैं बैठा घर पे ही था, मैं कह देता हूँ, अरे उससे क्या थोड़ा इंप्रेशन में मुझे पड़ता है। तो सुनील के बिना कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है। तो ये मुझे जो लिबरेशन हुआ, आई फील सो लिबरेटेड आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म। और ये फिल्म हमने 30 दिन में पूरी की है। और बहुत बहुत ही ज़्यादा, और ये लगा कि ये पूरी क्यों हो गई और कब पूरी हो गई ये भी पता नहीं चला, क्योंकि वी ऑल मिस ईच अदर। पहले इस फिल्म का, इसके टाइटल को लेके एक बड़ी, शायद आप लोग पूछेंगे भी, बट पहले इसका नाम कुछ और था। तो वो मैंने, छुरियाँ नाम था इसका, पर हर कोई उसको ये बोलता था, कोई बोलता था चोरियाँ हैं, कोई बोलता था छुरियाँ हैं। मेरा अकाउंटेंट मेरे पास आता था रोज़ साइन कराने के लिए, चूड़ियाँ में से पैसे निकालने। सो मैं इतना इरिटेट हो गया था कि मुझे इस फिल्म का टाइटल बदलना है। और मुझे लगा, जब मुझे पटाखा टाइटल सूझा, तो राधिका के अलावा सबको पसंद आया था। फिर सर ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो पटाखा ही होगा।